हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत राउत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की थ्योरीज पर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं जीन पाइगोट के बारे में, ठीक है, जीन पियाजे के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जनरली बात करेंगे क्या, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के थ्योरी पर। तो पहले हम जान लेते हैं कि तीनों कौन कौन थ्योरी दिए थे। ऐसे सीटेट में तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भाई जीन पियाजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे किसका सिद्धांत दिए? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। कोहलबर्ग क्या दिए? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की क्या दिए? तो ये दिए सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो तीनों का याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों पूछता ही है, 3 नंबर का पूछता है और हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वह सीटेट हो या रीट हो या केबीएस हो या सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, जो भी टेट हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते ही हैं कि पाइगोट कौन सिद्धांत दिया। तो पाइगोट कौन सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक या मानसिक। कोहलबर्ग कौन दिया? तो नैतिक विकास। और वाइगोत्स्की कौन दिया? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आज बात करेंगे कोहलबर्ग पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। पहला है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, जिसका पीरियड क्या है? 4 से 10 वर्ष। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, जिसका पीरियड क्या है, समय काल क्या है? तो 10 से 13 वर्ष है, ठीक है। और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्मा अंगीकृत नैतिक मूल्य 13 वर्ष से ऊपर है। 13 वर्ष से ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ 13 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था भी है, ठीक है, जिसमें पहला है स्वकेंद्रित अवस्था। 3 से 6 वर्ष इसका समय काल है। ये पूछ सकता है कि स्वकेंद्रित अवस्था का पीरियड कितना होता है, समय काल कितना होता है? तो 3 से 6 वर्ष। परंपराओं का धारण करने की अवस्था, जिसमें बच्चा परंपरा क्या करता है, परंपरा को वह अपने नज़रिया से देखता है, उसको धारण करता है धीरे धीरे, ठीक है। यही हुआ 7 वर्ष से किशोरावस्था, 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक, ठीक है। प्रारंभिक काल मतलब क्या? 12 से 13 वर्ष की उम्र, क्योंकि क्या होता है कि शैशवा काल 0 से 2, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, है ना, 2 से 6 या 2 से 8 कहीं कहीं दिया रहता है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 या 8 से 12, ठीक है। चलिए तो यही है 12-13 समझ लीजिए कि प्रारंभिक काल होता है किशोरावस्था का, ठीक है। तीसरा है आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था, जिसमें पूरा किशोरावस्था पीरियड समय काल होता है, ठीक है। आधारयुक्त आत्म चेतना, ये किशोरावस्था से ऊपर जितने होते हैं, ठीक है। तब चारों अवस्था पर हम बारी बारी से बात करेंगे, बारीकी से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था का काल कितना होता है? 3 वर्ष से 6 वर्ष होता है। ये पहले हम बात कर चुके हैं, अभी भी बात करेंगे। और ये होता क्या है इसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तो कहता है इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहता है। कहने का मतलब ये कि इस अवस्था में, स्वकेंद्रित अवस्था में, बच्चा अपनी क्रियाएं, अपनी निजी क्रियाओं के लिए कोई भी काम को करता है, मतलब कि बच्चा के इर्द गिर्द रहता है, उसके स्वेच्छा अनुसार कोई काम करता है, अपने स्वेच्छा अनुसार उसको कोई काम है तभी करेगा, ठीक है। आपकी बात नहीं मानेगा, अपने आप में मग्न रहता है, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। इसका पीरियड कितना होता है? तो 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल। ये पहले भी हम जानते हैं। ये होता क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था क्या होती है? तो इस अवस्था में बालक का सामाजिक गुणों को धारण करता है। बालक कौन गुण को धारण करता है? तो सामाजिक गुण, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अच्छाई और बुराई में फर्क समझने लगता है, ठीक है। चलिए तीसरा है
आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, यह अवस्था बता दिए थे कि पूरे क्या होता है, किशोरावस्था इसमें सम्मिलित होता है। कह रहा इस अवस्था में बालक का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तीनों विकास होने लगता है। मतलब तीनों अपने आसमान को छूने लगता है। तीनों अवस्था क्या होता है, तीनों विकास जो होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीनों विकास होने लगता है, अपने प्रगति स्थल पे चलने लगता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास जगने लगता है। दूसरा पॉइंट है पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज का परिवेश में जो गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति विद्रोह रुख अपनाने का उकसाती है। कहने का मतलब उसमें पूर्णता की चाहत रखना चाहता है, पूर्णता अपने आप में पूर्ण होना चाहता है। इसी के दौर में वह समाज में कुछ नया नया कर दिखाता है, कुछ कुरीतियां हैं उसे हटाने का कार्य करता है इसी अवस्था में, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था में। ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। कहने का मतलब कि ये क्या होता है, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, तो ये होता है नैतिक या चारित्रिक, मतलब चरित्र वाला विकास, जो कि यह इस अवस्था में क्या होता है, अपने चरम सीमा पे होता है, अपने क्या होता है, एक मंजिल पे सीमा पर पहुंचने के कगार पर रहता है, जिसमें क्या होता है, भली भांति परिपक्वता, मैच्योरिटी आने लगता है। ठीक है। चलिए, और ये मैच्योरिटी के बाद ही संभव है। तो आज का लास्ट टॉपिक है, पहले हम कोहलबर्ग जान लिए, अब जानेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये थे रूस के वैज्ञानिक। किसके वैज्ञानिक थे, रूस के। इनका पूरा नाम क्या है, तो लेव वाइगोत्स्की है। ठीक है। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक के हर प्रकार के विकास में उसके सामाजिक विशेष का विकास होता है। मतलब समाज से रिलेटेड जितने भी विकास होंगे इसी में होंगे, वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत ही होंगे। कह रहा जन्म के समय शिशु का व्यवहारिक सामाजिक दूर होता है। मतलब जन्म के समय क्या ये सामाजिक होगा, क्या सामाजिक कुछ रहता है, नहीं, जन्म के बाद कुछ दिन बाद होता है। कहने का मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा सीमित होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा सीमित होगा ही नहीं, थोड़ी बड़ा है कि वह सारे समाज में घूमेगा फिरेगा तब उसमें सामाजिक विकास होने लगेगा। बच्चा है तो कहीं जाएगा थोड़ी, तो उस समय क्या होता है, सामाजिक विकास सीमित रहता है। अंतिम पॉइंट है किशोरावस्था में हुए हम उम्र के समूह के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब उस बच्चे के उम्र के जैसा वह उसका उम्र रहेगा उसी हिसाब से उसका दोस्त भी रहता है। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।